अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल बसावता खुर्द में सभी प्रशिक्षुओं का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। अब बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट आया है दिल्ली पुलिस का 2022 का। उसमें जो इंजन से संबंधित जो इंजन वेरिएबल पार्ट्स हैं, इंजन इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, सभी के बारे में अच्छे गहनता से पूछा गया है। और अभी हाल ही में जो बीआरओ ग्रिप की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर भी इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से, जैसे अभी आपको मैंने पढ़ाया था, एक टॉपिक पढ़ाया था जिसके अंदर आपको इंजन, टाइप्स ऑफ इंजन के बारे में बताया था, उसमें से कम 4-5 क्वेश्चन पुटअप हुए थे। और अभी आज का जो हमारा जो टॉपिक है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अंतर, ठीक है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे गए थे, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन उसमें आए थे। तो ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से इनका ध्यान करना है और पढ़ना है, तो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही सहायक होगा ये जो टॉपिक्स हैं। सभी टॉपिक पे हम बारी बारी से बात करें। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अंतर। पेट्रोल इंजन व डीजल इंजन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। ठीक है, पेट्रोल इंजन देखो, पेट्रोल इंजन जो है, जब बात की जाए कि पेट्रोल और डीजल इंजन की पहला तो आप ये देखो कि आपके पास में जो वाहन हैं, जितने भी जो लाइट मोटर व्हीकल हैं, लगभग से पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों में है। तो जो लाइट मोटर व्हीकल हैं वो पेट्रोल इंजन के अंदर है। लाइट मोटर व्हीकल से लेकर हैवी कॉमर्शियल व्हीकल तक वो किस में है? डीजल इंजन में है। जैसे हैवी कॉमर्शियल व्हीकल की बात की जाए तो जैसे आपकी बस है, ट्रक है, तो किस में आ जाते हैं? हैवी कॉमर्शियल व्हीकल में। एक थोड़ी सी इनका आपको मैं हिस्ट्री और बता दूं कि जो पेट्रोल इंजन था, क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया कि पेट्रोल इंजन का आविष्कार किसने किया था। इसका थोड़ा सा जो इतिहास है वो हमें बताना चाहिए। तो पेट्रोल इंजन का जो आविष्कार किया था सर निकोलस थे, ठीक है, सर निकोलस थे। तो उन्होंने उन्होंने पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया। ये जो समय रहा था 1876 ईस्वी के करीबन ये समय रहा था जब पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया गया। इसी तरह से जब डीजल इंजन की बात की जाए तो जो डीजल इंजन का जो आविष्कार था उसका जो श्रेय दिया जाता है वो सर रुडॉल्फ डीजल इंजन को दिया जाता है, जिन्होंने 1896 के अंदर इस इंजन का आविष्कार किया था। तो थोड़ा सा हिस्ट्री है वो हमें पता होना चाहिए। अब बात कर रहे थे अंतर की, तो आपने देखा पहला तो अंतर, सबसे पहले अंतर की बात की जाए तो आप फ्यूल के हिसाब से कर सकते हैं। पेट्रोल इंजन में फ्यूल के रूप में पेट्रोल यूज किया जाता है, डीजल इंजन के अंदर जो फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला अंतर तो क्या हो गया इसमें? फ्यूल का हो गया, ठीक है, क्या हो गया? फ्यूल यानी कि ईंधन। तो इसमें तो क्या है? पेट्रोल, और इसमें क्या है? डीजल, ठीक है ना, फ्यूल का अंतर हो गया। इसके बाद में देखें कि डीजल इंजन जो होता है उसके अंदर फ्यूल सप्लाई के लिए आपके फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है। क्या होता है इसके अंदर? फ्यूल इंजेक्शन पंप, जो क्या करता है? डीजल की सप्लाई करता है। और इसी तरह पे देखा जाए पेट्रोल इंजन में उसके स्थान पर क्या होता है? कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर के ऊपर क्या होता है? एयर क्लीनर होता है। तो कार्बोरेटर क्या करता है? हवा और पेट्रोल का मिश्रण बनाकर इंजन सिलेंडर में भेजने का काम करता है, ठीक है। और डीजल इंजन में क्या होता है? FIP पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप है, जो क्या करता है? जो डीजल का जो स्प्रे है वो क्या करता है? ठीक है ना।
किसको पहुंचाता है? हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से इंजेक्टर को जाता है, और इंजेक्टर क्या करते हैं? उस गर्म हवा पर डीजल का स्प्रे करके दहन प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें पेट्रोल इंजन में हवा और पेट्रोल को मिश्रण को जलाने के लिए क्या लगे रहते हैं? स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या लगे रहते हैं? स्पार्क प्लग। ठीक है। और डीजल इंजन जो आपको पता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इसमें इसके स्थान पर, स्पार्क प्लग के स्थान पर क्या होते हैं? इंजेक्टर। क्या लगे रहते हैं? इंजेक्टर। तो स्पार्क प्लग के माध्यम से तो क्या किया जाता है? हवा और पेट्रोल के मिश्रण पर विद्युतीय चिंगारी छोड़कर उसको जलाया जाता है। और डीजल इंजन के अंदर जो गर्म एयर जो हवा होती है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर, उसको कंप्रेस किया जाता है और गर्म हवा पर डीजल का स्प्रे करके दहन प्रक्रिया संपन्न की जाती है। ठीक है ना? तो ये इनके अंदर ये बड़ा अंतर हो गया इसका, स्पार्क प्लग का, ठीक है, और इंजेक्टर का। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें कार्बोरेटर तो आपको मैंने बताया था, कार्बोरेटर भी होता है। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर होता है। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि बैटरी से जो करंट आता है वो किसको आता है? इग्निशन कॉइल को। क्योंकि बैटरी जो होती है कि स्वयं से इतना विद्युत नहीं बना पाती है कि हाई टेंशन करंट नहीं बना पाती है। ठीक है ना? क्योंकि बैटरी क्या है? कि स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। पहले डायनमो के द्वारा उसको चार्ज किया जाता। वर्तमान समय में डायनमो देखने को नहीं मिलेंगे, पुरानी गाड़ियां हैं तो उनमें सभी में क्या गया? अल्टरनेटर। तो बैटरी क्या होती है? डायनमो या अल्टरनेटर के द्वारा चार्ज होती है। और बैटरी से जो लो टेंशन करंट जाता है इग्निशन कॉइल को, इग्निशन कॉइल क्या करती है? उसको हाई वोल्टेज में बदलने का काम करती है। और इग्निशन कॉइल से जो मेन लीड जाती है वो किसको जाती है? डिस्ट्रीब्यूटर को। किसको जाती है? डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर से एसटी लीड जाती है। क्या जाती है? एसटी लीड, हाई टेंशन करंट लीड। वो जितने नंबर सिलेंडर है, जैसे 3 सिलेंडर इंजन अपने पास में कार है, तो वहां वो स्पार्क प्लग को क्या करेंगी? करंट की सप्लाई करेंगी। पेट्रोल इंजन में क्या है? सॉरी, डीजल इंजन में क्या है? इसमें आपने देखा कि जो फ्यूल की जो सप्लाई होती है वो किस प्रकार की भी उस तरह पर इसमें एफआईपी पंप रहता है। एफआईपी पंप से हाई प्रेशर पाइप और हाई प्रेशर पाइप से इंजेक्टर, है ना? इसमें क्या रहता है? इंजेक्टर रहता है और इसमें स्पार्क प्लग है। ठीक है। तो इसमें जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। ये पहचान है, अंतर के लिए पहचान कि डिस्ट्रीब्यूटर किस में होता है? आपके पेट्रोल इंजन में। डीजल इंजन में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। कई बार समस्याएं हो जाती है कि जैसे डीजल इंजन में अपना आजकल तो क्या हो गया? सीआरडी इंजन आ गए। पहले जो इंजन थे आपके, तो उसमें इनलाइन फ्यूल पंप प्रयोग होता था। तो एक्चुअल में क्या हो जाती थी? कई बार एयरलॉक हो जाया करती थी। एयरलॉक जब हो जाती थी तो आपने देखा होगा कि एफआईपी पंप के ऊपर, डीजल इंजन में एफआईपी पंप जो होता था उसके ऊपर एक ब्लीडिंग स्क्रू होता था। क्या होता था? ब्लीडिंग स्क्रू। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीडिंग स्क्रू। ब्लीडिंग जो स्क्रू होता था, इसको पेजेस की सहायता से खोलते थे और इसके ऊपर एक पंप और बना रहता था, फ्यूल फीड पंप या हैंड प्राइमिंग पंप। आप इसको प्रेस करते थे। जब तक गुब्बारों के रूप में आती थी इसका मतलब हवा है, और जब धार के रूप में आने लग जाती थी इसका मतलब एयर निकल गई है, आप इसको बंद कर देते थे। ठीक है। तो वहां क्या थी कि एयर की जो समस्या होती थी इसके माध्यम से आप निकालते थे। एयर जो आ गई उसको बोलते हैं एयर लॉक, और हवा को निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है एयर ब्लीडिंग। अब दिमाग में, मस्तिष्क में ये भी बात होती होगी कि भाई इसमें अंदर तो इस तरीके से हो गया। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहां तो आपने एफआईपी पंप से ब्लीडिंग स्क्रू से निकाल ली, इसके अंदर होता है कैनेस्टर। क्या होता है? कैनेस्टर। जो उसके अंदर जो वेव्स जो उड़ती हैं उनको शांत करने के लिए क्या लगा रहता है? कैनेस्टर। जो पेट्रोल इंजन के अंदर जो वेव्स वगैरह रहती है उनको वो स्थिर कर देता है। ठीक है ना?
तो इसके अंदर कैनिस्टर लगा रहता है इसके लिए। और आपको मैंने बताया कि इसमें एयरलॉक की समस्या हो जाती है तो ब्लीडिंग स्क्रू के माध्यम से आप करते हो। थोड़ी सी इसकी जो डिजाइन होती है वो भी पेचीदा होती है, इसकी डिजाइन सरल होती है। तो ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं, हल्के हल्के क्वेश्चन है, ठीक है। पेट्रोल इंजन है तो ये आपका 2 स्ट्रोक इंजन भी है और 4 स्ट्रोक इंजन भी है। इसमें भी 2 स्ट्रोक इंजन है और 4 स्ट्रोक इंजन भी है, ठीक है। डीजल इंजन में फ्यूल के रूप में आप डीजल है, क्रूड ऑयल वगैरह है वो यूज में लेते हैं। पेट्रोल इंजन के अंदर पेट्रोल तो फ्यूल मेन होता ही है, इसके बाद में आपकी गैसोलीन इंजन भी है गैस के माध्यम से। तो स्टार्टिंग जो देनी पड़ती थी पेट्रोल, उसके बाद में जो गैस किट है वो प्रारंभ हो जाया करती थी, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए जाए कि और अंतरों की बात की जाए इसके अंदर, तो आपने देखा होगा कि अमूमन इनके अंदर पेट्रोल इंजनों के अंदर ये सक्शन स्ट्रोक के समय इसमें तो आता है हवा और पेट्रोल का मिश्रण, और इसमें आते हैं केवल शुद्ध हवा। एक ये भी बड़ा अंतर है, ठीक है ना। पेट्रोल इंजन के अंदर क्या आता है, हवा और पेट्रोल का मिश्रण, और इसके अंदर आती है केवल शुद्ध हवा, ठीक है। ये भी एक बड़ा अंतर है इसके लिए। उसके बाद में देखो कि जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, आपने देखा हो कि अपने पास में बाइक्स वगैरह भी रहती हैं, तो इनमें जो कूलिंग सिस्टम है वो एयर कूल्ड है और वाटर कूल्ड भी। अमूमन जो बड़ी गाड़ी हैं डीजल इंजन की, इनमें जो इंजन को ठंडा करने के लिए जो प्रक्रिया है वो वाटर कूल्ड सिस्टम ही है इनके अंदर, वो भी आपने देखा होगा अच्छे से, ठीक है। और दहन प्रक्रिया की बात तो आपने कर ली कि इसके अंदर इनको स्पार्क इग्निशन बोला जाता है और इनको कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक है। ये भी इनका अंतर देखो, इसका हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण का अनुपात होता है ये आपका 6:1 से 10:1 तक भी मिल जाता है, ठीक है। डीजल इंजन में 14:1 से 22:1 तक मिल जाता है। इसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। क्या बोला जाता है, कंप्रेशन रेशियो। तो एक ये भी मोटा अंतर हो गया भाई साहब। अंतर की बात की जाए तो इसका जो कंप्रेशन रेशियो है 6:1 से 10:1 या 11:1 तक रहता है, और इसका 14:1 से कई बुकों में 16:1 भी मिल जाता है, तो भरमी तोड़ने की जरूरत नहीं है ना। कई बुकों में इस तरीके से मिल जाता है तो भरमी तोड़ने की जरूरत नहीं, उनमें से एक ऑप्शन आएगा। जैसे बात कर लेते हैं कई बार कि जैसे संविधान को बढ़ने में कितना समय लगा, तो लगभग बोल देते हैं कि 3 साल। एक्चुअल में क्या है 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये डिफरेंस मिल जाता है, तो इसमें भरमी तोड़ने की जरूरत नहीं, उनमें से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो कंप्रेशन रेशियो का है वो भी इसमें अंदर अंतर है। तो यहाँ 6:1 से चालू हो जाता है 10:1 तक, ठीक है, या 14:1 से या 15:1 से 22:1 तक कंप्रेशन रेशियो का भी ये जो अंतर है वो हो जाता है। नमस्कार। अब इससे पहले हमने जो देखा था इंजन के बारे में, जाना था इंजन की क्या वर्किंग प्रोसेस होती है, कितने प्रकार के इंजन होते हैं। अब हम देखते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस में सिंगल सिलेंडर इंजन है, मल्टी सिलेंडर इंजन है, डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो इधर खड़े हो जाओ। हमारे पास में ये होंडा की जो हीरो की जो बाइक है वो अवेलेबल है, स्प्लेंडर। इधर ऐसे लाइन बना लो। तो इसके अंदर जो कूलिंग सिस्टम है वो देखते हैं पहले किस प्रकार का है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो इसका इंजन ब्लॉक है और सिलेंडर हेड है, यहाँ पर ये जो पत्तियां सी बनी हुई हैं इनको बोलते हैं एयर फिन्स। क्या बोलते हैं, एयर फिन्स, ठीक है। इस इंजन को ठंडा करने के लिए जब बाइक चलती है वायुमंडलीय हवा इससे टकराती है, हवा का क्षेत्रफल बढ़ता है और ये इंजन ठंडे हो पाते हैं। और देखो आपको इस मटेरियल के कलर से भी पता चल रहा है कि ये जो बाहर का जो आवरण है ये एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, एल्युमिनियम एलॉय का।
तो आपने देखा कि लाइट मोटर व्हीकल के अंदर हमने देखा था रेडिएटर था, हैवी कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर भी हमने देखा था रेडिएटर था, वाटर पंप था, कूलिंग फैन था, होज पाइप थी, थर्मोस्टेट वाल्व था। तो उसके अंदर जो कूलिंग के लिए था वो क्या था, वाटर कूलिंग सिस्टम था। और अंतर की हम बात कर रहे हैं कि इनके अंदर वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड में, तो यहाँ आप देखें तो आपको किसी प्रकार का रेडिएटर वाटर पंप नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ इंजन को ठंडा करने के लिए मात्र क्या दिखाई दे रही है, एयर फिल्स दिखाई दे रही है, जो कि एल्युमिनियम अलाय की बात की जा रही है। दूसरा हमारी अंतर की जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि नंबर ऑफ सिलेंडर, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की संख्या के अनुसार जब हम बात करें तो इंजन दो प्रकार के होते हैं, सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर। बाइक के अंदर जो सिलेंडर होता है वो सिंगल सिलेंडर इंजन होता है, इसमें केवल एक ही पिस्टन ऑपरेट होती है। इसके बाद में देखें बड़ी गाड़ियां जो हमारे पास में, जो पेट्रोल इंजन की जो बड़ी गाड़ी है, ये देखिए आपके पास में वो भी पेट्रोल इंजन था, और ये भी हमारे पास में पेट्रोल की जो गाड़ी है, इसमें यहीं से पता चल जाता है कि इसमें ये जो चार जो इंजेक्टर लगे हुए हैं, आजकल पेट्रोल इंजन में भी क्या आ गए हैं, इंजेक्टर आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए एक 2 3 4 यानी कि 4 सिलेंडर इंजन है। तो सिलेंडर की संख्या के अनुसार भी इनमें अंतर किया जा सकता है, सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर इंजन, ठीक है। दूसरा और देखें आप कि जो डीजल इंजन है उसमें भी आप देखते हैं कि इसमें फ्यूल सप्लाई के लिए आपने देखा था कि डीजल इंजन के अंदर क्या होता है, FIP पंप होता है। और देखिए बाइक्स के अंदर देखें आप, इसमें फ्यूल सप्लाई सिस्टम के लिए क्या होता है, ये देखिए यहाँ कार्बोरेटर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कार्बोरेटर क्या करता है, हवा और पेट्रोल का मिश्रण बनाकर इंजन सिलेंडर के अंदर बेचता है। तो उसमें फ्यूल सप्लाई सिस्टम के लिए आपने डीजल में देखा था क्या लगा हुआ था, FIP पंप, और इसमें लगा हुआ है कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर का काम क्या है, हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण है एक निश्चित अनुपात में बनाकर इंजन सिलेंडर को भेजना। और देखिए आप कि इस हो रहा है यहाँ कि आपने देखा हो कि यहाँ हवा और पेट्रोल के मिश्रण को जलाने के लिए इंजन सिलेंडर के अंदर जो कंबशन चेंबर है वहां क्या लगा हुआ है, स्पार्क प्लग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग जो होता है हवा और पेट्रोल के मिश्रण को जलाता है, ठीक है ना। और डीजल इंजन में हमने देखा था कि उसके अंदर क्या था कि वो कंप्रेशन इग्निशन इंजन था, उसमें हवा को दबाकर और उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो इंजेक्टर्स होती हैं यानी कि जो नोजल होती हैं ये लगी हुई हैं, देखिए आप, ठीक है, उसमें तो विद्युतीय चिंगारी देकर हवा और पेट्रोल के मिश्रण को जलाया जाता है। और यहाँ देखिए डीजल इंजन के अंदर इंजेक्टर लगे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि सक्शन स्ट्रोक के अंदर शुद्ध हवा आती है, कंप्रेशन स्ट्रोक में हवा को दबाया जाता है। तो गर्म हवा पर डीजल का स्प्रे कर गर्म हवा पर डीजल का स्प्रे करके वो दहन प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो एक ये भी मोटा अंतर है, बड़ा अंतर है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर ये भी एक मोटा अंतर है। जी क्या होता है, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एयर क्लीनर है। इसी के साथ में ये युक्ति जोड़ी गई है ताकि सरलता से जो वायुमंडलीय हवा है वो अंदर प्रवेश कर सके। ये ब्रेक सर्वो, ये ब्रेक सर्वो या वैक्यूम बूस्टर भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नीचे की ओर जो है मास्टर सिलेंडर है ये, ठीक है। ऊपर ब्रेक ऑयल कंटेनर है, इसमें .3.4 जो होता है वो यूज होता है। इसी प्रकार जो क्लच होता है उसके अंदर भी क्या होता है आपका .3.4 यूज होता है। ब्रेक ऑयल की बात कर रहा हूं और क्लच ऑयल की बात कर रहा हूं। गियर ऑयल जो आपका होता है उसके अंदर कौन सा यूज होता है भाई, SAE 90 नंबर। SAE क्या है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, जो इंजन ऑयल की ग्रेड को निर्धारित करती है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है तेल मोटा होता जाता है, ठीक है। वैसे ही जब अपना जो नीचे का हिस्सा है इंजन का ऑयल चेंबर, उसमें ऑयल भरा रहता है। इसमें 15W40 यानी कि जो इंजन ऑयल है 40 तक। W का मतलब क्या होता है, वेदर, यानी कि तापमान के तहत। तो पतला सही रहेगा तो तेल या मोटा है? देखो बिल्कुल अच्छी बात बताई आपने, पतला सही रहेगा मोटा सही। गर्मियों के अनुसार हमें कैसा चाहिए, मोटा चाहिए, पतला पतला चाहिए। गर्मियों के अनुसार मोटा, सही कह रहे हो।
और सर्दियों के अनुसार पतला, ठीक है। तो इनमें चेंजेस होता है, ठीक है ना, मौसम के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग इनमें क्या होता है, अंतर होता है। चलो थोड़ा सा हम ये देखते हैं आपके पास में कि हमारे पास में ये जो एस मॉडल ट्रक है ये अवेलेबल है। स्टिक लेना भाई, स्टिक स्टिक है, उसमें लेके आए। सर इसमें भी होता है कि वो सर्वो, क्या कह रहे, इनमें थोड़ी होता है क्या ब्रेक सर्वो, वो क्या बोलते हैं? देखिए इसमें जो ब्रेक का जो सिस्टम है वो एयर ब्रेक सिस्टम है, ठीक है। यहाँ देखिए वीडियो में जाइए, यहाँ जाइए, कम समय में बताओ फिर क्या ठीक है। 3 लाइन और बच रही नहीं और फिर बाद में बताऊंगा। यहाँ देखिए कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टीयरिंग व्हील रिजर्वर है, और यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ये स्टीयरिंग पंप है, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्टीयरिंग के लिए पावर स्टीयरिंग सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, इसमें स्टीयरिंग के जो गियर्स वगैरह हैं वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा होता है, स्टीयरिंग के लिए और गियर ऑयल के लिए ऐसे ही 90 नंबर, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। और वही देखिए ये FIP पंप है, और इसके अंदर कितने सिलेंडर इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन है। यहाँ आपको फ्यूल फीड पंप दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ नीचे से देखो टैंक से जो पाइपलाइन आ रही है, लो प्रेशर पाइप आ रही है, ठीक है। फ्यूल फीड पंप को जाने के बाद में यहाँ से देखिए ये जो पाइपलाइन है, प्रेशर पाइप है, वो जा रही है फिल्टर को, किसको, प्राइमरी को, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी को, और सेकेंडरी से देखिए ये पाइपलाइन यहाँ आ गई, किसको आ गई, FIP पंप को। और FIP पंप पे ये होल्डर लगे हुए हैं, इसके बाद में ये हाई प्रेशर पाइप है जो इंजेक्टर को फ्यूल की सप्लाई करती है, ठीक है। नीचे की ओर आप देखो बिल्कुल सम्प के नजदीक ये जो फिल्टर आपको दिखाई दे रहा है ये ऑयल फिल्टर होता है, क्या होता है, ऑयल फिल्टर, ठीक है। इंजन ऑयल को छानने का काम ये करता है, ठीक है ना, वो क्या होता है ये चीज है। सर? ऊपर वो ऊपर की ओर जो आपको दिखाई दे रहा है ये टेपिट कवर है, और लास्ट में ये जो है ऑयल फिलिंग कैप है। ऑयल फिलिंग कैप को हटाकर AC के माध्यम से इंजन ऑयल फिल किया जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।